अपने के पूजा पाठ में मंदिर में दीपक क्यों जलाया जाता है? दीपक का क्या महत्व होता है? हिंदू धर्म में हवन आप करते हैं, चाहे आप पूजा करते हैं, कोई अनुष्ठान आप करते हैं, कोई आप साधना करते हैं या नवरात्रों के व्रत आप करते हैं, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर दीपक जलाया जाता है। कई लोग अखंड दीपक जलाते हैं तो कई लोग अखंड दीपक ना जलाकर अपना नियमित जो सुबह शाम का दीपक जलाते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि हर पूजा में, हर साधना में, हर हवन में, हर यज्ञ में दीपक जरूरी होता है? कहा जाता है कि दीपक इष्ट देव का प्रतीक होता है। अग्नि पवित्र होती है और उसी अग्नि के माध्यम से इष्ट देव वहाँ पर विराजमान होते हैं। जिस घर में सुबह शाम देवता के नाम का दीपक जलाया जाता है, उस घर में सकारात्मक ऊर्जा निवास करती है और नकारात्मक ऊर्जा उस घर से पलायन कर जाती है। दीपक मूर्ति या इष्ट देव की तस्वीर के सामने जलाया जाता है और दीपक जब जलाया जाता है तो दीपक के बारे में भी ये मान्यता है कि देसी घी का दीपक जो है वो सबसे उत्तम और शुद्ध रहता है। गाय के देसी घी का दीपक अगर आप जलाते हैं, बाकी आप तिल के तेल का दीपक, सरसों के तेल का दीपक आप जला सकते हैं या फिर जो आपके पास उपलब्ध है उस समय या आपका जो सामर्थ्य है उसके अनुसार आप दीपक जला सकते हैं। 11 दीपक, 21 दीपक, 51 दीपक इष्ट देव को समर्पित किए जाते हैं। जब आप इष्ट देव को दीपक समर्पित करते हैं तो वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। भगवान श्री राम जब अयोध्या आए थे तो उनके याद में जब वो आए थे तो दीप जलाए गए थे, जिस कारण दीपावली मनाई जाती है। और दीपावली के दिन हम अपने इष्ट देव को दीप प्रदान करते हैं, दीप दान करते हैं, दीप अर्पण करते हैं। 11 दीप, 21 दीप, 51 दीप हम अर्पण करते हैं, जिससे हमारी तमाम मनोकामनाएं जो हैं वो पूर्ण होती है। दीपक मिट्टी का होता है, पीतल का होता है, तांबे का, स्टील का, आटे का, हलवे का दीपक, अलग अलग तरीके के दीपक होते हैं और सभी दीपक अलग अलग मनोकामनाओं के लिए जलाए जाते हैं। अधिकतर जो आटे का दीपक होता है वो चौमुखी दीपक जलाया जाता है, जिसका अनंत फल आपको प्राप्त होता है। उसी प्रकार से मिट्टी का जो बना दीपक होता है वो सर्वोत्तम होता है। अगर आप रोज़ की पूजा पाठ कर रहे हैं तो उसमें मिट्टी के दीपक का प्रयोग आप करें तो वो सबसे उत्तम रहता है। उसी प्रकार दीपक की जो बाती होती है उसका भी एक अपना ही एक अलग महत्व होता है। रुई की बाती या कलावे की बाती, लाल कलावे की जो बाती होती है उसका फल कई गुना आपको प्राप्त होता है दीपक जलाने से। बाकी रुई की बाती भी आप उपयोग कर सकते हैं। दीपक में 2 इलायची भी डाली जाती है ताकि अगर आप भोग ना दे सकें तो इलायचियों के माध्यम से आपके इष्ट देव तक वो भोग पहुंच जाए। दीपक आपके इष्ट देव का प्रतीक होता है, आपके धर्म का प्रतीक होता है। और क्योंकि अग्नि पवित्र होती है तो अग्नि को साक्षी मानकर ही दीपक जलाया जाता है। सरसों के तेल का दीपक माता काली, शनिदेव महाराज, भैरव बाबा और उग्र शक्तियों के लिए जलाया जाता है। उसी तरीके से देसी घी का दीपक भगवान शिव, गणेश और माता दुर्गा और अन्य देवी देवताओं के लिए जलाया जाता है। चमेली के तेल का दीपक हनुमान जी और भैरव बाबा के लिए जलाया जाता है। उसी प्रकार तिल के तेल का दीपक भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, माता दुर्गा, भगवान सूर्य और भगवान विष्णु के लिए जलाया जाता है। कपूर का दीपक भी सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, कपूर का दीपक भी जलाया जाता है। आरती के समय पे आपने देखा होगा अधिकतर कपूर का दीपक ही जलाया जाता है। कपूर पवित्र होती है और जिस घर में कपूर जलाई जाती है उस घर में सकारात्मक ऊर्जा निवास करती है, नकारात्मक ऊर्जा उस घर से पलायन कर जाती है। माता लक्ष्मी, भगवान शंकर, हनुमान जी और शनिदेव महाराज, माता काली, माता दुर्गा, अलग अलग देवताओं को दीप दान किया जाता है, यानी दीप अर्पित किया जाता है, जिससे वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। कई साधनाओं में जो तामसिक साधनाएं होती हैं उसमें चर्बी के दीपक का भी एक अलग ही महत्व होता है। साथ ही चौमुखा जो दीपक होता है उसका एक अपना महत्व होता है। चौमुखे दीपक से शक्तियाँ जागृत होती हैं। चौमुखा दीपक उस समय इस्तेमाल किया जाता है जिस समय आप कोई साधना कर रहे हैं और जिस समय आप कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, उस समय चौमुखा दीपक जलाया जाता है। और ये जो चौमुखा दीपक होता है ये अधिकतर आटे का दीपक बनाकर तब जलाया जाता है। उसी प्रकार से हलवे का जो दीपक होता है, हलवे का दीपक उस समय काम आता है जिस समय मुँह भराई होती है। जब गुरु परंपरा से गुरु शिष्य को देवता प्रदान करता है, गुरुमुख करता है, तो मुँह भराई जब होती है तो आटे का नहीं वो हलवे का दीपक बनाकर
और चौमुखी दीपक जलाकर और शिष्य के मुंह में जो वो अभिमंत्रित करके वो डाला जाता है, जिससे शिष्य जो होता है वो एक शिष्य के रूप में उभर कर सामने आता है और अनेक शक्तियाँ उसमें उस दीपक के माध्यम से निवास करती हैं। उसी प्रकार से नवरात्रों में भी अखंड दीपक जलाया जाता है 11 दिन के लिए, 21 दिन के लिए, 41 दिन के लिए। और सिद्धपीठ स्थान से भी दीपक की ज्योत लेके मंदिर का निर्माण किया जाता है। जो मंदिर का निर्माण किया जाता है आपके आस पड़ोस में आपने देखा होगा, वो तरीका यही है कि जहाँ सिद्धपीठ स्थान है देवी या देवता का, वहाँ से एक ज्योत लाई जाती है, वहाँ से एक मट्टी लाई जाती है और जिस स्थान पर उस देवी या देवता की मूर्ति स्थापित करनी होती है वहाँ पर वो मट्टी रखी जाती है, लगाई जाती है और अखंड ज्योत जलाई जाती है। 41 दिन तक अखंड ज्योत जलती है, पूर्ण रूप से सेवा होती है, तब जाके वो मूर्ति जागृत होती है, वो स्थान जागृत होता है और उस स्थान पर शक्तियाँ निवास करती हैं। अगर आप भी नवरात्रों का व्रत करते हैं तो अखंड दीपक जरूर जलाइए, क्योंकि जब अखंड दीपक जलाते हैं तो उसमें ही माता का वास होता है, उसी में ही शक्तियों का वास होता है और साक्षात माता वहाँ पर विराजमान होती हैं। तो ये थी जानकारी दीपक के विषय में। दीपक कैसा आपको जलाना चाहिए और किस प्रकार का दीपक किस देवता के लिए जलाना चाहिए। मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि जो जानकारी हम डालें पूजा पाठ से जुड़ी हुई वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर बनी रहे, आपके घर परिवार में सुख समृद्धि हो, आप स्वस्थ रहें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।